अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप फर्श कच्चे कर रहे हैं और फर्शों की कंक्रीट आपने करनी है तो आप इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और सबसे पहले जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि दीवारों के अंदर लेवल के साथ आपने रेड साइड के साथ ये डोरियां चढ़ा देनी है और इसके साथ आपने लेवल के नीचे ठिये पक्के लगा लेने हैं। और जो ये आप ठिये लगाएंगे इसका आपको बताऊंगा कि आपकी जो डीपीसी है और आपकी जो डीपीसी है जो आपके फर्श है वो डीपीसी से कितने इंची नीचे आपने डालने हैं। जो ये ठिया लगा हुआ है ये डीपीसी के बॉटम के ऊपर लगा हुआ है। आप जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि जो ये है वो कंक्रीट आ रही है ये वाली। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं ये इसका लेवल और वो ईंट का लेवल जिसके ऊपर 3 इंच की कंक्रीट की कॉम्पिंग की गई है ये लेवल आपका ठीक है कि फर्श के जो पीसीसी करनी है ये इसके बराबर आनी चाहिए। और इसके ऊपर आपकी टाइल आएगी जो आधी डीपीसी वो आपकी डीपीसी आजाद होनी चाहिए। अगर आप फर्श कच्चे करते हो इस तरह की मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से घर के अंदर डैम्पनेस के इशू आ जाते हैं। जब भी आपने फर्श कच्चे करने हैं तो आपने डीपीसी से नीचे आपने फ्लोर को बनाना है। अगर डीपीसी से आपने ऊंचा फ्लोर बना दिया जिसकी वजह से आपकी डीपीसी के इशू पैदा होना शुरू हो जाएंगे। जब भी फर्श बनाएं तो अपना लेवल डीपीसी से नीचे रखें। जो हजरात न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके पेज के ऊपर शो हो सके। इस तरीके के साथ आपने लेवल के निशान लगा लेने हैं और लेवल के निशान लगाने के साथ आपने डोरी के साथ ये ठिये लगाने हैं। ठिये लगाने से क्या होगा कि जब आपके फर्श के कच्चे करेंगे इसकी लेवल का भी खास ख्याल रखा जाता है। और जो रोड़ी पत्थर आपने डाला हुआ है और इसके साथ देख सकते हैं कि इसको आपने अच्छे तरीके के साथ दीवार की डोरी लगा के इसको आपने जोर से दीवार के ऊपर लगाना है और इसकी जो निशान है वो साथ कवर हो जाएंगे। तमाम साइडों के लेवल का पता चल जाएगा। फर्श कच्चे करने से पहले आपने ठिये का ख्याल रखना है और जिस तरीके के साथ आपने वॉशरूम के अंदर प्लस्तर करने जो दीवारें जहां पे आपका पीपीआरसी का काम होगा उन दीवारों को प्लस्तर नहीं करना। वहां पे आपने प्रेशर देना है पानी के अंदर ठंडे का और गर्म का। ये प्रेशर की भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और इस तरीके के साथ आपने तब तक दीवारों को प्लस्तर नहीं करना जब तक आप प्रेशर देके अपनी पाइपलाइन को चेक ना कर लें कि आपकी पाइपलाइन ब्लॉक है, लीकेज है। अगर लीकेज हुई तो प्रेशर का भी आपको बताते हैं घर के अंदर प्रेशर क्यों जरूरी। और इस तरीके के साथ आपने तमाम कमरों के अंदर अपना लेवल के साथ निशान लगा लेने हैं। और जिस तरीके के साथ आपको बताएंगे कि घर के अंदर अगर आपकी आधी बेसमेंट हो और आधी जगह के ऊपर अपना अगर फ्लोर बनाए होंगे आधी बेसमेंट के अलावा तो उन जगह के ऊपर आप किस तरीके के साथ प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि आपके फर्श वगैरह सेटलमेंट ना हो। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि ये मैंने पत्थर की जो स्टोन होता है सब बेस का मटेरियल उसको यूज किया हुआ है। ये लेवल के साथ निशान लगा दिए गए हैं। इस लेवल से जितने भी आपका लेवल होगा जिससे तरीके के साथ जो आपका ड्रेसिंग वाला एरिया होगा इस ड्रेसिंग वाले एरिया से जो आपका वॉशरूम होगा इस लेवल से आपने 2 इंची ये डोन रखना है। आपका 1 इंची ये वाला फ्लोर आ जाएगा, 1 इंची जहां पे शावर वाला एरिया होगा वो आपका डोन होगा। ये आपने लाजमी ख्याल रख लेना है। और इस तरीके के साथ चारों साइडों के ऊपर आपने मिस्त्री को कह के अपनी दीवारों के ऊपर और जिस एरिया के ऊपर आप देख सकते हैं कि इमरान भाई खड़े हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है और सारा काम कर रहे हैं। जो रोड़ी आपने डाली हुई है रोड़ी को आपने देख लेना है कि बेसमेंट की छत के ऊपर आपने रोड़ी डालनी है, आपने 6 इंच का मार्जिन देना है। और जिस तरीके के साथ चगाठों के सरिये लगे होंगे चगाठों के नीचे जो ईंट का स्टेप होगा वो रिमूव कर लेना है। और इस तरीके के साथ आपका जो लेवल है ये बॉटम के ऊपर डीपीसी के बॉटम के ऊपर लगा हुआ है। जितने भी घर के दीवार के ठिये लगा लेने हैं इसको अच्छे तरीके के साथ दीवारों की कंक्रीट जो चगाठों के नीचे होंगी वो आपने रिमूव कर लेनी है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं इन चगाठों के नीचे पीसीसी जाएगी जिससे आपकी दीवारें जो फर्श है एक जॉइंट हो जाएगा। और जो आपने फर्श कच्चे करने से पहले जो आपने ये ख्याल रखना है कि टर्माइट के प्रूफिंग के पाइप डाल लेने हैं। ये हमारा लेंटर है बेसमेंट का, ये वाला हमारा जो बेसमेंट के बगैर जहाँ पे फ्लोर बना हुआ है मिट्टी के ऊपर है, यानी कि इस जगह के ऊपर लेंटर नहीं है। इसके ऊपर हमने पत्थर डाला है क्योंकि पत्थर डालने से क्या होता है कि इसकी अच्छे तरीके से कंपैक्शन करके गस्सू के ऊपर पत्थर डाला है ये बॉन्ड अच्छा बनाएगा। और इसके साथ जो फर्श होते हैं वो बैठेंगे नहीं। और इसके साथ आपने टर्माइट प्रूफिंग के सारी जगहों के ऊपर पाइप डाल लेने हैं चारों कोनों के ऊपर। और जिससे आपका क्या होगा फ्यूचर के अंदर जो दीमक होगी उसका खात्मा हो जाता है। इस तरीके के साथ बेसमेंट की छत के ऊपर हमने रोड़ी डाली है। रोड़ी के साथ क्या होगा इसका एक जॉइंट बन जाएगा। और रोड़ी जो आपने इसके जो थिकनेस है टुकड़े हैं वो 2 इंची से बड़े नहीं होने चाहिए। अब इसी तरीके के साथ दीवारों का जो ऊपर प्लस्तर है उसके भी जो ठिये लगा दिए हैं और चगाठों के जो सरिये हैं वो निकाल दिए हैं। चगाठों के सरिये आपने एंड के फर्शों के साथ आपने इसको रिमूव कर देना है। ठिये लगा के छत के ऊपर आपने जो रोड़ी वो इस्तेमाल करनी है। जो फाउंडेशन से जो मिट्टी वाली जगह है वहाँ पे आपने पत्थर करना है और जो ऊपर वाली फर्श आप डालेंगे उसके ऊपर आपने रोड़ी इस्तेमाल करनी है। इसकी जो थिकनेस है वो 3 इंच करेंगे। डोरिया करने के बाद आपने अपने एसी के पॉइंट और जो स्विच बोर्ड और एसी के पॉइंट इसका खास ख्याल रखना है। इसके लेवल
इसकी ड्रेनेज का, और इसकी जो ड्रेनेज है वो आपने वॉशरूम के अंदर डालनी है और अच्छे तरीके के साथ इसको प्रेशर लगा के चेक कर लेना है। तो ये जो पॉइंट है एसी के, इसकी जो हाइट रखी जाती है वो 8.5 फीट है। 8 फीट खिड़की का लेवल है, इसके ऊपर 6 इंची का मार्जिन देके एसी लग जाएगा। तो ये आपने खास ख्याल रखना है कि आपके जो एसी के पॉइंट है, एलसीडी के पॉइंट है, स्विच बोर्ड के साथ एक हमने बड़ा बोर्ड लगाया है 3x6 का, उसके साथ इमरान भाई 3x6 का और 3x3 का। ये क्यों लगाया बोर्ड? सर ये हमने डिमर के लिए अलग लगा दी है, और ये पियानो लाइटें जो चल रही है ना, दूसरी लाइटें, ये वो लगाएंगे। और इसकी हाइट कितनी दी है फिनिश फ्लो लेवल से? सर जो बोर्ड है ना वो फर्श से 3.5 फुट रखना चाहिए आदमी को, और जो एसी के पॉइंट है वो 8.5 फुट रखने चाहिए। 8.5 फुट इसके साथ ड्रेन का काम कर जी। और ये मेरी जो 13 मरला घर की साइड है बेसमेंट के साथ, ये इसका फर्स्ट फ्लोर का रिव्यू दिखा रहा हूँ। जो ईंट की रोड़ी बच गई है, ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर, और लेवल के निशान लगा लेने हैं। लेवल के निशान लगाने के साथ डोरियां आपने कवर कर लेनी है, और इस तरीके के साथ आप अपने घर की जिस तरीके के साथ छोटे छोटे पीसेस के अंदर अंकल रोड़ी को कटिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके के साथ आपने रोड़ी की पीसेस कर लेने हैं। जो एसी के पॉइंट है, स्विच बोर्ड के पॉइंट है, जो आपके फ्लोरिंग के अंदर जितने भी पाइप डालने हैं एसी की ड्रेनेज के, वो आपने अच्छे तरीके के साथ डाल के इसको प्रेशर लगा के, ये सारा का सारा काम आपने फर्श की कंक्रीट करनी है। 2 से 3 दिन पहले अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है, तैयारी कर लेनी है। और अभी आपको गेज का भी बताते हैं कि प्लस्तर के बाद आपके जो प्लस्तर करना है वाशरूमों का या ड्रेनेज के पाइप को चेक किस तरीके के साथ करना है कि आपकी पाइपलाइन ठीक है। और इमरान भाई का ये इसके साथ करते हैं। डीबी के पॉइंट आ गए हैं, ये 4.5 फीट हाइट से ऊपर लगानी है, और प्रेशर, और जो पाइपलाइन का प्रेशर लगाया गया है वो गेज के साथ अपने प्लम्बर को कह के लाजमी चेक करा लेना है। फर्श डालने से पहले जो पाइपलाइन डाल लेनी है, फर्श की कंक्रीट करने से पहले आपने लाजमी करनी है। और इमरान भाई गेज के बारे में बताइएगा। सर ये गेज इसीलिए लगाते हैं कि पहले जो है ना, अगर कोई लीकेज वगैरह होगी तो फर्श डालने से पहले तो पता चल जाएगा। ठीक है। इसकी वजह से जो है ना, अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये है कि फिर मसला बनेगा कि अगर प्रेशर लीक होता है, कहीं आपका जोड़ लीक है, तो वो सारा फर्श में जो पानी है ना वो भर जाएगा, तो फिर वो नुकसान होगा। और इस तरीके के साथ ठंडे और गर्म पानी को हमने प्रेशर ज्वाइंट करके और ये प्रेशर कर दिया है कि 10 बार तक 12 बार तक हम इसको लगा दिया है। हाँ जी। अमूमन तौर पे पीएसआई के अंदर जब बाल लगानी, अगर इसके अंदर हल्की सी भी लीकेज हो तो ये सुई इधर टिकी नहीं रहेगी। ये 24 घंटे के लिए हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की पाइप लाइनिंग का चेक कर लेंगे कि ये प्रेशर मशीन हर प्लम्बर के पास होनी चाहिए। ये पानी डाल के इसके अंदर हमने इसको चेक कर रहे हैं। और इस तरीके के साथ जब भी आपने प्रेशर गेज लाजमी चेक करानी है, प्रेशर गेज लगाने से क्या होगा कि आपकी पाइपलाइन चेक हो जाएगी। फ्यूचर के अंदर जो ज्यादा मसले मसाइल आते हैं वो आपके प्लम्बरिंग के आते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट का आपने खास ख्याल रख लेना है। उस तरीके के साथ जो अपने किचन के अंदर अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह आगे, और इस तरीके के साथ पानी की वायरिंग के तौर पे इसको चेक करने के लिए ये हर प्लम्बर का लाजमी मस्ट है कि आपने प्लस्तर करने से पहले वाशरूमों को, किचन को और फ्लोर को कच्चे करने से पहले ये गेज लाजमी लगा के आपने तसल्ली करनी है। और इस तरीके के साथ आपने फर्शों का जो मार्जिन है ये आपने 6 इंची हमने इसके नीचे छोड़ा था, 3 इंची रोड़ी आ गई है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं चुगाट के नीचे भी रोड़ी चलेगी। इसके ऊपर जब कंक्रीट इसके नीचे आ जाएगी, ये नीचे से डैम्पनेस के जो छोटे छोटे नकाश होते हैं उसका खात्मा हो जाता है। इस तरीके के साथ जो रोड़ी की थिकनेस है वो आपको बता दी है कि ये आपकी 2 से 1.5 से 2 इंच होनी चाहिए। ये इतने पीसीज है। इससे बड़े पीसीज हुए हैं तो ये आपने लेबर को कह के इसकी कटिंग करवा देनी है और ठिये लाजमी लगाने हैं। अगर आप ठिये नहीं लगाएंगे, डोरी नहीं लगाएंगे, जिससे आपकी कंक्रीट की जो एवरेज है 1.5 से 2 इंच के ऊपर 1 to 4 की थिकनेस के अंदर कंक्रीट आनी होती है। जिस तरीके के साथ अंकल बड़ी मेहनत के साथ ये रोड़ी की ड्रेसिंग कर रहे हैं, इसको धमूसे के साथ दबाना है। और जो बड़ी रोड़ी है वो अंकल देख रहे हैं कि जो पीसीज के अंदर बड़े पीसीज को छोटा कर रहे हैं। यही एक्सपर्टीज आपने घर के अंदर कवर करनी है। और जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का आपका फर्श आएगा वहाँ पे आपने पत्थर डालना है, और जहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लोर का आएगा वहाँ पे आपने ब्रिक प्लास की रोड़ी डालनी है। और इस तरीके के साथ आपने अपने तमाम पाइपलाइन को कवर कर लेना है। और इस तरीके के साथ आज आपको ग्राउंड फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर की जो फ्लोरिंग है और जो इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली के पॉइंट की आज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।